बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 12 लेक्चर नंबर 25। ये टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, इसका कुछ पार्ट रह गया था, वो आज डिस्कस करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ये फोकस मेन प्रिंसिपल फोकस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी, इन केस ऑफ कनकेव मिरर एंड इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो आज हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर, ये स्टेटमेंट थी। तो इसमें दो डिफरेंस लिखने होंगे, 2 नंबर का चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन है। टेबल फॉर्म में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन टेबल फॉर्म में करना होगा। फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, फोकस ऑफ कनकेव मिरर। तो फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, फर्स्ट पॉइंट, फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर लाई करता है, मिरर के पीछे बनता है। और इन केस ऑफ कनकेव मिरर इसकी उलट हो जाएगा, फोकस इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन केस ऑफ कनकेव मिरर जो फोकस है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनता है। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर फोकस इज वर्चुअल। कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस है वो वर्चुअल होता है, एंड इन केस ऑफ कनकेव मिरर फोकस इज रियल, इसमें फोकस रियल होता है। ये दो डिफरेंस थे। शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ 2 मार्क्स का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से लाइट की रिफ्लेक्शन कैसे होती है। यूनिट 12 का फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का था, और वो थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर। तो स्फेरिकल मिरर चूँकि कर्व शेप में होता है, तो इससे भी रिफ्लेक्शन देखते हैं कैसे होती है। डायग्राम में देखेंगे, ये स्फेरिकल मिरर है जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग शो की हुई है। इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल। आई और आर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड डायग्राम में भी ऐसे ही, ये भी स्फेरिकल मिरर, इसकी इनर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग शो की हुई है। इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस तरह प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, इन द सेम वे light can also reflect by spherical mirror and laws of reflection should be followed। कि इसमें भी प्लेन मिरर की तरह ही रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन laws of reflection दोनों फॉलो होते हैं। फर्स्ट लॉ ये था, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन, और सेकंड लॉ ये था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर क्या हुआ, इट इज़ लाइक एज द रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। बिल्कुल सेम प्लेन मिरर की तरह इससे भी रिफ्लेक्शन होती है, बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। स्फेरिकल मिरर फार्मूला, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन स्फेरिकल मिरर फार्मूला, डेफिनेशन कंप्लीट वर्डिंग मैंने लिखी हुई है। इट इज़ रिलेशन, ये स्फेरिकल मिरर फार्मूला जो है ये जस्ट एक रिलेशन है। और किसके बिटवीन रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P, इमेज डिस्टेंस Q फ्रॉम द मिरर, एंड द फोकल लेंथ F। स्फेरिकल मिरर फार्मूला इन 3 चीज़ों का रिलेशन है, P, Q एंड F। ये इसका फार्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q।
ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये बजाते खुद डेफिनेशन है, 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। ये फार्मूला भी शो करता है इट इज़ रिलेशन बिटवीन एफ पी एंड क्यू। तो डेफिनेशन का एक नंबर होगा, फार्मूला लिखने का एक नंबर होगा, इसलिए फार्मूला लाजमी लिखना होगा। साइन कन्वर्जन, साइन कन्वर्जन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल के हवाले से। ये जो ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा है एफ पी एंड क्यू कि न्यूमेरिकल्स में इनकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, तो इस हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसको मैंने टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है। फर्स्ट कॉलम में क्वांटिटी है, सेकंड कॉलम में व्हेन पॉजिटिव और थर्ड कॉलम में व्हेन नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वांटिटी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी जो है, तो पॉजिटिव कब होगा, रियल ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट रियल होगा तो पी की वैल्यू पॉजिटिव होनी है। और नेगेटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो पी की वैल्यू नेगेटिव होनी है। न्यूमेरिकल्स में मोस्टली हम पी की वैल्यू पॉजिटिव ही यूज़ करते हैं क्योंकि तमाम न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्ट जो है वो रियल ही यूज़ होता है। सेकंड क्वांटिटी इमेज डिस्टेंस क्यू, रियल इमेज। इफ इमेज इज रियल then q will be positive and if image is virtual then q will be negative। रियल इमेज होगा तो q की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वर्चुअल इमेज होगा तो q की वैल्यू नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ f, इन केस ऑफ कनकेव मिरर तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव। अगर कनकेव मिरर है तो फिर f की वैल्यू पॉजिटिव होनी है और अगर कन्वेक्स मिरर है तो फिर f की वैल्यू नेगेटिव होनी है। एग्जाम्पल हम करते हैं 12.1। जिसकी स्टेटमेंट बुक से देखनी होगी। एग्जाम्पल 12.1 बुक का पेज नंबर है 41। स्टेटमेंट बुक से उससे डाटा लिखेंगे। एग्जाम्पल 12.1 पेज 41। अ कन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड। ये कन्वेक्स मिरर, पहली बात ही कि ये मिरर कौन सा है, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स के लिए वैल्यू नेगेटिव होती हैं। ये टेबल में कन्वेक्स मिरर होगा तो वैल्यूज नेगेटिव। इज़ यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 46 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इज 46 सेंटीमीटर। यहाँ पे नेगेटिव साइन ड्यू टू कन्वेक्स मिरर। जिसमें रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज मीन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर होगा, क्यू होगा। लोकेशन ऑफ इमेज हो, पोजीशन ऑफ इमेज हो, डिस्टेंस ऑफ इमेज हो तो उसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। इक्वल क्वेश्चन मार्क ये हमने फाइंड करना होगा। मिरर फार्मूला लिखते हैं 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। यहाँ से हमने चूँकि क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्यू का फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो इस डेरिवेशन के लिए 1/p को इस साइड पे लेके आएंगे, इधर आके ये माइनस हो गया तो 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। अब हम इसका LCM लेंगे तो LCM इसका FP आएगा और ऊपर आ जाएगा P माइनस F। दिस इम्प्लाइज आफ्टर LCM वी गेट P माइनस F ओवर PF इज इक्वल टू 1/q। ये 1/q है, हमें Q का फार्मूला चाहिए। तो जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू, ये भी उलट हो गया, FP ओवर P माइनस F। ये Q की डेरिवेशन आ गई। पुटिंग वैल्यूज़ तो F की वैल्यू -46, P की वैल्यू 66 ओवर अगेन P की वैल्यू 66, ये वाली माइनस और F की वैल्यू इनटू -46।
तो ये नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किया और -3036 हो गया, ओवर 66 माइनस माइनस प्लस हो गया 46, ये -3036 ओवर 112 ऐड हो गया, डिवाइड किया -26 सेंटीमीटर। ये हुई वैल्यू ऑफ क्यू, लोकेशन ऑफ इमेज। ये थी एग्जांपल 12.1। इसी मेथड से कुछ हम न्यूमेरिकल भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।